कहते हैं कि मन न लगे यदि काम में तो मत बैठ निराश, खुशी का एक वजह तो ढूंढ जो है तुम्हारे ही आसपास। नमस्कार, मैं हूं आयुष सिन्हा। आप सब देख रहे हैं आयुष सिन्हा प्रेजेंट्स सोच की एक नई पहल। आज की कहानी एक सीनू नाम का लड़का का है जो कॉलेज नया ज्वाइन करता है। ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई नहीं होता है और बहुत ही नॉर्मल कॉलेज होने के वजह से कोई स्टूडेंट वहां पढ़ने नहीं जाता था। सीनू ने मजबूरी बस वहां एडमिशन लिया। एक दिन की बात है कि जब सीनू सोए हुए रहता है तो अचानक एक कॉलेज द्वारा निर्माण किया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक से मैसेज आता है कि विभाग में एक नए शिक्षक आने वाले हैं जो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, जिसके कारण जो भी बच्चे विभाग का है वो नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करेगा। ऐसा देख सीनू अंदर से उत्सुक हो जाता है और अगले सुबह बहुत जल्दी सीनू उठता है, जल्दी तैयार होता है कॉलेज जाने के लिए। अंदर से मन में उत्सुकता थी कि आज कॉलेज में नए शिक्षक आ रहे हैं, देखते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, क्लास तो करना चाहिए। सीनू जब पहुंचता है नेक्स्ट डे कॉलेज में क्लास करने के लिए तो देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए रहते हैं। ऐसा मैसेज लिखा हुआ था कि आना अनिवार्य है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट, मानो तो सारे स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट थे। नए शिक्षक आते हैं और क्लास देते हैं। वो क्लास में पढ़कर एक नए एनर्जी महसूस कर रहा था और वो सोच रहा था कि अब डेली क्लास करने आएंगे। सीनू के मात्र वही एक शिक्षक अच्छे लगे थे। वह शिक्षक वजह बन गए थे सीनू को डेली कॉलेज जाने का। क्लास से जब आया सीनू तो जो होमवर्क मिला था वो कंप्लीट किया और एक नए एनर्जी के साथ फिर सुबह का शुरुआत किया और कॉलेज जाने लगा। ऐसे ही देखते देखते सारे शिक्षक हैरान हो गए। जो लड़का कभी कॉलेज आता नहीं था और उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, एक नॉर्मल सा लड़का वो डेली कॉलेज आ रहा है, ऐसा देख शिक्षक हैरान हो गए थे। और नए शिक्षक और सीनू के बीच में ऐसा रिलेशनशिप बन गया था कि सीनू का हर एक कमजोरी को समझने और परखने लगे थे और सारे कमजोरियों को दूर करने का कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते सीनू ने अपने सेमेस्टर में टॉप किया। इतना ज़्यादा पढ़ाई से लगाव बन चुका था क्योंकि उसको एक वजह मिल गया था, वो नए शिक्षक। एक दिन अचानक से विभाग में एक खबर आती है। उस खबर को सुनकर सीनू अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे मानो कि सदमा में चला गया हो। वह खबर थी 10 दिनों के अंदर नए शिक्षक को ट्रांसफ़र की। ऐसा लग रहा था कि मन ही मन वो दिन भर कुछ सोचते रहता। सारे शिक्षक गण भी समझाएं, सारे लोग समझाएं, दोस्त समझाया, लेकिन वो समझा ही नहीं। एक दिन नए शिक्षक ने उसे सुबह बुलाए और जैसे ही सुबह सीनू कॉलेज में जाता है नए शिक्षक से मिलने के लिए, तो शिक्षक ने कॉलेज के कैंपस में एक जगह पे ले जाते हैं जहां फुटबॉल के मैच हो रही थी। उस मैच को दिखाते हुए सीनू को कहते हैं कि क्या है ये, जानते हो? सीनू बोला हाँ, ये फुटबॉल की खेल है। तो फिर टीचर ने पूछे कि अच्छा, तो इसके नियमों के बारे में भी तुमको पता होगा? सीनू बोला हाँ सर, पता है। तो जरा बताओ। तो सीनू बोलता है कि इसमें 2 टीम होते हैं और एक गेंद होता है जिसको दूसरे टीम के तरफ से ले जाकर
और चिन्हित किए हुए स्थान में इस गेंद को प्रवेश कर गोल किया जाता है। टीचर बोलते हैं शाबाश, बहुत कुछ जानता है, लेकिन तुम एक चीज मिस कर गया। इसमें एक चीज देख रहे हो कि जो प्लेयर है उसको एक कप्तान के द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, मीन्स अरेंज किया जा रहा है, तब जाकर ये बॉल चिन्हित किए गए स्थान में प्रवेश होता है। तो सीनू को एकदम से समझ में आ जाता है। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है कि जब तुम निराश हो जाते हो तो खुशी का एक वजह ढूंढो जो तुम्हारे ही आसपास है, और जैसे ही वजह ढूंढ लेते हो पूरा जिंदगी तुम्हारा संवरने लगता है। जिस प्रकार फुटबॉल में एक कैप्टन होते हैं, उसी प्रकार हम लोगों के लाइफ में भी एक ऊपर बैठा ईश्वर कैप्टन है, और हम लोग भली भांति फुटबॉल के जिस प्रकार टीम अरेंज था उसी प्रकार ऊपर से ईश्वर के द्वारा हम सबको अरेंज किया जा रहा है अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए कभी ना घबराएं, जो होता है वो अच्छा होता है। अंत में बस यही कहूँगा कि अपने विश्वास के साथ और अपने इच्छाओं के साथ करो कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। याद रखें, हर रविवार मेरे पेज और YouTube चैनल पे देखें एक नई कहानी ऐसी जो आपको प्रेरणा दे। धन्यवाद।